जयपुर से अहम खबर है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के भी इस बैठक में निर्देश दिए गए। संबंधित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री संजय शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस शिखर अग्रवाल, एसीएस आनंद कुमार, हॉफ अरिजीत बैनर्जी, मुख्य वन जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा तथा बोर्ड के अन्य सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक संपन्न हो गई है। वन्य जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर भी अहम निर्देश दिए गए हैं। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ये अहम बैठक जो कि फिलहाल खत्म हो गई है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक बेहद अहम ये बैठक रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जहां वस्तु स्थिति को भी जाना और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिहाज से भी अहम निर्देश सीएम ने दिए हैं। संबंधित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए। मंत्री संजय शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस शिखर अग्रवाल भी मौजूद थे। एसीएस आनंद कुमार, हॉफ अरिजीत बैनर्जी की भी मौजूदगी रही। तो वही मुख्य वन जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा और बोर्ड के अन्य सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहे। चलिए, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बेहद अहम बैठक है। जब वन्य जीवों के लिहाज से अगर बात करें, मुख्यमंत्री ने क्या अहम निर्देश दिए इस बैठक में, कितनी अहम ये बैठक रही? देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और काफी दिनों बाद स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ये बैठक हो रही थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चूंकि खुद स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष और उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें वन मंत्री संजय शर्मा, ऑफ अरिजीत बनर्जी इसमें थे, आनंद कुमार जिनको आज ही जो नई तबादला सूची है उसमें वन और पर्यावरण विभाग का जिम्मेदारी दी गई है वो इसमें थे। शिखा मेहरा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है। उसके अलावा तमाम जो दूसरे जो सदस्य थे, जिसमें कुछ विधायक और कुछ जो विशेषज्ञ सदस्य थे वो भी इस बैठक के अंदर शामिल थे। शिखर अग्रवाल इसमें थे और मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी इस बैठक में शामिल थे। खास बात देखिए कि बहुत जरूरी था कि सरिस्का में जिस तरह से बाघों की आबादी बढ़ रही है उसको लेकर के इसमें सरिस्का को रेशनलाइज करने की बात की गई कि उसका सीटीएच का दायरा है, उसका पुनर्निर्धारण करने की जो रिपोर्ट सौंपी थी उसको मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको ठीक से लागू किया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने मानद वन्यजीव प्रतिपालकों की जो नियुक्ति करीब 12 वर्षों से नहीं हुई है, उन नियुक्तियों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की और कहा कि इसको गुणावगुण के आधार पर देख करके जिला स्तर पर प्रस्ताव मंगवाया जाए और जल्दी मानद वन्यजीव प्रतिपालकों की नियुक्ति की जाए हर जिले के अंदर, ताकि वन और वन्यजीव संरक्षण पुख्ता हो सके। साथ साथ इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन को लेकर उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा 27 अलग अलग बिंदु थे, जो 7 सूत्रीय एजेंडा था, उन 27 बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। खासकर उसमें किस तरह से वन क्षेत्र के अंदर नई सड़कों का निर्माण होना है, साथ साथ मोबाइल टावर, अंडरग्राउंड केबल जो थी उनको लेकर के जो प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों के ऊपर चर्चा की गई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं रणथंभौर में हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसका वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। बहुत बड़ी बात है कि जब सूबे के मुखिया इस तरह के निर्देश दे रहे हैं, उन्होंने कहा इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए, क्यों बाघों का व्यवहार बदल रहा है, जीन पूल का विकास कैसे किया जाए उसके ऊपर अध्ययन करा करके जल्दी से उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। स्प्रे बेस मैनेजमेंट को बढ़ाने की उन्होंने बात की। और भी महत्वपूर्ण उन्होंने कहा गांवों को तत्काल प्रभाव से कैसे विस्थापित किया जाए, इसके लिए जो व्यवहारिकता लाई जाए, जो पैकेज अभी दिया जा रहा है गांवों को वहां से विस्थापित करने के लिए कोर क्षेत्र के, तो उसके ऊपर चर्चा की गई। मुख्य सचिव वहीं से उन्होंने कहा आपने भी पिछले दिनों समीक्षा की थी, तो देखिए किस तरह से आगे बढ़ाना है चीजों को, क्योंकि राजस्थान ने प्रोजेक्ट टाइगर दिया है, राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड यहाँ पर शुरू किया गया है, तो लेपर्ड कॉन्जर्वेशन के काम किस दिशा में बढ़ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने बातचीत की। और साथ साथ कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जो एमओयू लंबित है चीता कॉरिडोर को लेकर, चीते को कैसे बसाया जा सकता है, मुकंदरा में बसाया जा सकता है या फिर शाहबाद और बारा का जो क्षेत्र है वहां बसाया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी पर काम किया जाए और जल्दी मध्य प्रदेश के साथ जो एमओयू किया जाए उसके ऊपर चर्चा की गई। कुल मिलाकर के उन्होंने बहुत ही विस्तृत एक एक बिंदु पर उन्होंने अधिकारियों से सवाल जवाब किया और कहा कि वन और वन्यजीव संरक्षण की बात हो चाहे हरियाणा और राजस्थान की बात हो, तमाम बातों को गंभीरता से लें। प्रदेश में हरियाणा और राजस्थान की जो एक योजना जो तैयार की गई और 1 तारीख से क्योंकि वन महोत्सव शुरू हो जाएंगे, 1 जुलाई से पौध वितरण का काम शुरू हो जाएगा, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। 10 करोड़ पौधों का वितरण करना है, राजस्थान को हरा भरा बनाना है, लेकिन वन और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसको संरक्षित और सुरक्षित रखना होगा। उन्होंने सख्त निर्देश इस बात के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।